गर्मियाँ अपने चरम पर हैं और टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है मेरे यहाँ। और देखिए मैंने ग्रीन नेट लगा ली है। और अगर आप भी अपने होम गार्डन में ग्रीन नेट लगाने का प्लान कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि ग्रीन नेट कैसे लगाएं, कितने % की लगाएं, किन पौधों को ग्रीन नेट के नीचे रखें और ग्रीन नेट लगाने के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाला है। आज मैं आपको ग्रीन नेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ग्रीन नेट क्या होती है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसे हम होम गार्डन में लगा सकते हैं और फिर इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये मेरा टेरेस गार्डन है और ये फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। और आप देख सकते हैं इस गार्डन में मैंने ग्रो बैग में ढेर सारी सब्जियों वाले पौधे, फल वाले पौधे और फूलों वाले पौधे लगाए हुए हैं। अब होता क्या है कि मैं जिस एरिया से ये वीडियो बना रहा हूँ वो एमपी का एरिया है और यहाँ पर गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो लगभग 40-45 डिग्री हो जाता है। अभी का करंट टेम्परेचर लगभग 42-43 डिग्री जा रहा है, 43-44 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। इतने टेम्परेचर में गार्डन के पौधों को धूप से बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, ऊपर देखिए ग्रीन नेट लगा ली है। मैं हर साल इस तरह से ग्रीन नेट लगाता हूँ। इसके लिए मैंने फिक्स्ड फ्रेम बना रखा है लोहे का। ये फ्रेम फिक्स्ड है और लोहे से बना है तो इसमें ग्रीन नेट को लगाना आसान होता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रीन नेट क्या होती है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ग्रीन नेट है। ये प्लास्टिक से बनी होती है और इसे प्लास्टिक से तैयार किया जाता है। इसमें छोटे छोटे इस तरह से छेद होते हैं। ये छेद जो आपको मिलेंगे यही इसका % बताते हैं कि ये 50% धूप को रोकेगी, 75% धूप को रोकेगी या 90% धूप को रोकेगी। बेसिकली ये 3 टाइप से आ जाती हैं, 50%, 75%, 90%। तो हमें गार्डन में जो इस्तेमाल करना है वो 50% और 75% इस्तेमाल करना है, 90% का इस्तेमाल नहीं करना है। 90% का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जाता है या जिन्हें बिल्कुल धूप नहीं चाहिए वो इस्तेमाल करते हैं घरों में। तो ये जो आप देख रहे हैं लगभग ये 50% की है। आप देखिए इसमें इतने दूर दूर छेद हैं और जब आप इसे धूप में देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब धूप होती है तो किस तरह का जो है सनलाइट इस नेट से छनकर नीचे आता है। तो ये आप देख रहे हैं अभी इस तरह से धूप आती है तो पौधों को तेज़ धूप नहीं लगती और जब आप ग्रीन नेट के नीचे खड़े होंगे तो आपको भी ठंडक का एहसास होगा, तेज़ धूप नहीं लगेगी। तो प्लास्टिक से बनी ये ग्रीन नेट होती है, % में ये आती है। इसकी चौड़ाई 10 फीट होती है और लंबाई आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली ये ग्रीन नेट आपको 10 फीट बाई और लंबाई में लगभग मतलब कह सकते हैं कि 4.5 मीटर, मतलब 16 जो फीट है उसके आसपास मिल जाएगी। और 75 और 50% की ग्रीन नेट आपको मिलेगी वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब ग्रीन नेट लेने के बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि इस ग्रीन नेट के नीचे पौधे कौन से रखें और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मैंने जो हाइट ली है वो लगभग 10 फीट ली है। आप ये देख सकते हैं ऊपर ये पपीते का पौधा लगा है तो 10 फीट हाइट ली है। तो ग्रीन नेट लगाने के लिए मिनिमम जो हाइट है वो आपको 6 फीट से तो ऊपर ही रखनी है और जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 8 से 10 फीट होती है ताकि हवा जो है अच्छे से अंदर बाहर हो सके और पौधे उससे थोड़े से दूर रहें। तो 10 फीट पे मैंने लगाया है। आप 6 से 8 फीट की हाइट पर लगा दीजिए, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस पर लगा दीजिए। अब इसके नीचे कौन से पौधे रखे हैं मैंने, तो यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ बैगन के पौधे हैं जो मैंने रखे हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो जो हमारा अंगूर का पौधा है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा दी है। ये देखिए अंगूर बन रहे हैं और ये बहुत जल्दी अब पक जाएंगे। तो इस तरह के पौधे साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे यहाँ पे गवार फली है और कुछ और फ्रूट प्लांट हैं, जैसे ये पपाया है, इसको हमने रखा हुआ है। इसके बाद केला के नीचे हमने ग्रीन नेट लगा दी है और वहाँ पे आप देख रहे हैं तो ड्रैगन फ्रूट है हमारा, उसके नीचे ग्रीन नेट लगा दी है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ एरिया छोड़ा भी हुआ है। देखिए वहाँ पे ग्रीन नेट नहीं लगाई है, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे ग्रीन नेट नहीं लगाई है। इसके पीछे के कुछ रीज़न हैं। एक तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं तो उस एरिया से हवा बाहर निकल जाती है तो हमारी ग्रीन नेट फटती नहीं है, खुलती नहीं है। दूसरा, अगर मैं पूरे एरिया को ग्रीन नेट से कवर कर दूंगा तो जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है। इसलिए मैंने क्या किया है कि इस एरिया को छोड़ दिया है ताकि यहाँ पर जो सुबह की धूप होती है
जब तिरछी किरण होती हैं, मतलब सूरज की तिरछी रोशनी होती है, तो उससे धूप आ जाती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, ये बरबटी के पौधे लगे हुए हैं इन पर। तो इस तरह से कुछ एरिया को हमने छोड़ दिया है, और जो ज़्यादा ज़रूरी थे, जैसे ड्रैगन फ्रूट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ग्रीन नेट, वरना ये पूरा सनबर्न हो जाता है इसमें और इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और फिर ये पूरा गल जाता है। तो यहाँ पे लगाई हुई हैं। अब इस तरफ बात करें कि यहाँ पे देखिए धूप कम आती थी इस एरिया में, अभी भी देखिए ऊपर ग्रीन नेट मैंने नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी धूप कम आती है, तो यहाँ पे ग्रीन नेट नहीं लगाई है। तो जहाँ पर धूप कम आए वहाँ पर ग्रीन नेट आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए मैंने ज़्यादातर बेल वाली सब्जियाँ हमारी लगाई हुई हैं, और जहाँ जहाँ धूप ज़्यादा आती थी वहाँ वहाँ हमने नेट लगा दी है। इसके साथ ही जो मेरे फ्रूट प्लांट हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं आम लगा हुआ है, चीकू है, एप्पल बेर है, इस तरफ चेरी लगी हुई है। तो जितने भी ये फ्रूट प्लांट थे इनके ऊपर हमने इस तरह से ग्रीन नेट लगा दी है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा धूप इनको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है ग्रीन नेट लगा दी है, और इनमें ढेर सारी फ्रूटिंग भी हो रही है। आप देख लीजिए, जैसे अनार में अनार लग रहे हैं, इस तरह से अनार आ रहे हैं। और अभी जब आप देख रहे हैं तो धूप है हल्की और इस तरह से छनकरी आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है। अब ये जो है मेरे जो फलदार पौधे हैं, ये बड़े बड़े ग्रो बैग में लगे हैं, इन्हें मूव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर ग्रीन नेट लगा दी है। तो इस तरह से जो पौधा बहुत ज़्यादा तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे आप ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, और जो पौधे तेज़ धूप बर्दाश्त कर लें या फिर वहाँ पर कुछ समय के लिए धूप आए तो फिर आप वहाँ पर ग्रीन नेट लगाना मतलब ऑप्शनल हो जाएगा, आप लगा भी सकते हैं। और जिस पौधे को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है और अगर आप उसे ग्रीन नेट के नीचे रख देंगे तो उसकी ग्रोथ में आपको थोड़ी सी कमी दिखेगी, ये मैंने खुद महसूस किया है। अगर मैं बहुत ज़्यादा 90% की ग्रीन नेट लगा दूँ और उसके नीचे प्लांट रखूँगा तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इन सब बातों को आप अपने ध्यान में रखिए जब भी आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें। और ग्रीन नेट आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी मार्केट में बड़े इजीली, लेकिन ज़्यादातर वहाँ 90% की मिलती है। बाकी आपको ऑनलाइन वेबसाइट organicbazaar.net पर 50% और 75% की जो ग्रीन नेट है वो मिल जाएगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल कैसे करें, ग्रीन नेट क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट हैं और आप जानना चाहते हैं कि ग्रीन नेट के बारे में जो भी आपके सवाल हैं, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वहां पर आपके सवालों के रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये सारे काम फ्री हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।